हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो 70वीं बीपीएससी को लेकर है। यहाँ पे काफ़ी जो है फेक न्यूज़ जो है वो फैल रहा है। कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया भी था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, बीपीएससी ने जब इसको क्लैरिफिकेशन दिया है उससे पहले ही मैंने बताया था कि ये 501 सीट का जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। हिंदुस्तान टाइम्स, वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है वो अपने जो भी है पहले की खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और ये सीट अगर है भी तो ये इस बार एग्जामिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है 71st बीपीएससी, उसमें जो है वो ऐड किया जा सकता है। तो ये बातें वो एग्जामिनेशन बीपीएससी ही लेगी, लेकिन 70वीं में ऐड नहीं करने जा रहा है। तो ये बात हमने बताया था। उसके बाद जो है शाम में और भी जो चीजें हैं उसके नोटिफिकेशन जारी हो गया। एक तो ये भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर हाई कोर्ट जो है रोक लगा दिया। ये पहले ही मैंने बताया था, जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला आया था उसी दिन जो है वीडियो में, कि हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आप रिजल्ट जो है वो दे सकते हो, रिजल्ट पब्लिश कर सकते हो, लेकिन आखिरी वो रिजल्ट एक तरह से मान लो कि प्रोविजनल रिजल्ट भी हो सकता है। अगर हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है कि नहीं, ये जो है आपका जो एग्जामिनेशन था उसमें जो है धांधली हुई है, एग्जामिनेशन सही से नहीं हुआ, एग्जामिनेशन प्रक्रिया, तो हाई कोर्ट उसको रद्द कर सकता है, रिजल्ट को, एग्जामिनेशन को री एग्जामिनेशन के लिए कह सकता है। उस स्थिति में क्या है कि वो रिजल्ट आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, या हाई कोर्ट कुछ भी निर्णय ले सकता है। तो ये एक अलग बात है। हाई कोर्ट के विषय में मैंने कहा भी था कि हाई कोर्ट जो है डेट पे डेट चलता रहेगा, और वो ऐसा कुछ निर्णय इतना आने वाला आसान नहीं है। लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, कोर्ट जो है न्यायालय है, न्यायालय ये कर देता है वो कर लेता है, तो सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे है। लेकिन न्यायालय भी जो है वो ठीक है कि सरकार के साथ मिलकर ही काम करता है, एकदम अगेंस्ट में काम नहीं कर सकता। जुडिशियरी जो है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अलग है, लेकिन दोनों का जो है कम्बिनेशन बना रहता है, कोऑपरेशन रहता है। तो सारी चीजें देखकर वो भी फैसला लेता है। और आज तक जो है जुडिशियरी ने बीपीएससी एग्जामिनेशन में खास करके छात्रों का जो है पक्ष नहीं लिया है। तो अभी तक का रिकॉर्ड के हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ कि जुडिशियरी से कुछ भी ऐसा मुझे नहीं संभव लगता है। हाँ, सरकार इस पे कोई फैसला ले ले वो एक अलग चीज है, सरकार से फैसला हो सकता है। सरकार आज रद्द कर दे, रिजल्ट के बाद कर दे, 10 दिन बाद कर दे, वो सरकार कर सकती है। ये सरकार पे डिपेंड है और सरकार करती आ रही है। जैसे कि 67वीं बीपीएससी में सेम डे उसने नोटिस जारी कर दिया था कि धांधली हुई है और एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया था। और इलेक्शन का टाइम है, सरकार हो सकता है कुछ स्टेप भी ले ले, तो वो एक अलग चीज है। दूसरी बात की कट ऑफ को लेकर जो है 95.33 जो है ये काफी जो है न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है कि 95.33 कट ऑफ। तो देखिए, ये कहीं पर भी आपको ये जो है कट ऑफ, वो सही कट ऑफ जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। कट ऑफ की जो भी जानकारी आ रही है कि ये एक कट ऑफ जो है आपको ऑफिशियल कट ऑफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफिशियल कट ऑफ ऐसा है। ये 95.33 ये पूरी तरह से जो है फेक है। कहीं से आपको ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप इसमें जो है कट ऑफ को लेकर एक एनालिसिस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन किसी को भी एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो आपको नहीं पता हो सकता है। एग्जैक्ट कट ऑफ जो है ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन आप एक एनालिसिस जब करोगे तो आप अनुमान लगा के ही चीजों को पता करते हो कि कैसे क्या हो सकता है। तो आप सारे प्रक्रिया को, जब सारे चीजों को जो है एक चीज से एनालिसिस करते हो, जैसे कि कितना रिजल्ट पब्लिश करेगा, कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, दूसरी बात की ये निगेटिव मार्किंग कितनी था, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, आपको 2 शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ तो स्केलिंग होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे होगा, क्या करेगा, ये सारी चीजें जो है निकल कर, और सब फैक्टर्स को एक साथ जब आप कंबाइन करोगे उसके बाद कट ऑफ का जो है आप एनालिसिस कर सकते हो सारी चीजों को। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इस बार निगेटिव मार्किंग 1/3 जो है आपको चलता आ रहा है, 68th बीपीएससी से निगेटिव मार्किंग का स्कीम है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चों ने 150 इसमें 150 जो है अटेम्प्ट किया होगा। अगर किया होगा तो अलग ही बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी ने इतना किया होगा। हाँ, एवरेज में मान के चलता हूँ 130 125 जो है वो एवरेज में मान के चल रहा हूँ कि एवरेज जो है 120 से 25 बच्चों क्वेश्चंस को बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। अगर आप 120 क्वेश्चंस मान लेते हो, 130 क्वेश्चंस भी मान लेते हो, तो किसी का जो है क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन के करीब रॉन्ग भी हुआ होगा। तो ये 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इस तरह से रॉन्ग भी क्वेश्चन हुआ होगा, सभी का सही नहीं हुआ होगा। और फाइनल आंसर की ओएमआर, फाइनल आंसर की के बाद आपका जो है कट ऑफ 4 नंबर बढ़ गया था। लेकिन ओएमआर के बाद जो है बहुत सारे लोगों ने देखा अपना ओएमआर, तो उसके ओएमआर में जो है कुछ गलती थी।
और वहाँ पर जो है उसका नंबर जो है वो घट चुका है। तो वो भी फैक्टर्स काम करता है कि आपका नंबर कहीं पे नंबर बढ़ा है, कहीं पे नंबर घटा है। तो बहुत ज़्यादा नंबर जो है इधर उधर नहीं हुआ है 4 नंबर के बढ़ने से। और ये कुछ लोगों का जो है नंबर पहले से ही था, 4 क्वेश्चंस जो है डिलीट किया है, उसमें से कुछ लोगों ने उसका आंसर गलत था, किसी का सही आंसर था, तो उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं। एक बीपीएससी के छात्र ने जो है से वो बीपीएससी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, वो कहाँ तक सही है पता नहीं, कि उन्होंने जो है से ओएमआर किसी और का जो है अपलोड कर कर जो है ये फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की है, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह का कोई भी फेक न्यूज़ वगैरह आप लोग उससे बचें, अपना कैरियर को इस चीज़ों में दांव पे ना लगाएं, क्योंकि आप पे अगर कार्रवाई होगी, आप स्टूडेंट हो, आगे एग्जामिनेशन हो, इस एग्जामिनेशन में जो भी हो, आगे एग्जामिनेशन होगा, तो आगे एग्जामिनेशन में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, उस प्रक्रिया में आप लग जाओगे। तो उससे अच्छा है कि अपने करियर को जो है इन सब चीज़ों से, फेक न्यूज़ नहीं, जो चीज़ अगर सच्चाई है तो उसको डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ हुआ है, आपके साथ अगर गलत हो रहा है, आपका ओएमआर गलत है, आपके ओएमआर आपके जो है लॉगिन आईडी में कुछ अलग चीज़ आ रहा है, तो वो आप डालिए एकदम, वीडियो बनाकर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है और आपने फर्जी बनाकर ऐसा किया है, तो ऐसा मत कीजिए, ऐसे करने से बढ़िए। और 71वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन भी जो है, इसका भी नोटिफिकेशन जो है आपको आ सकता है, अभी नहीं, मतलब कि अप्रैल मई तक जो है आपका इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मई तक जो है लेटेस्ट चांस है कि इसका नोटिफिकेशन आएगा। और इस बार जो है 71वीं बीपीएससी में भी जो है सीटें अच्छी रहने की संभावनाएं हैं। डीएसपी एसडीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सीट जो है वो अच्छी रह सकती है। तो आप लोग उस पर भी अपना जो है फोकस रखिए। और जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है वो तो चल ही रहा है, अब हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए क्या होता है। और सुनने में आया कि लोकसभा वगैरह में भी जो है मुद्दे को उठाया जाएगा इस बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में भी इसको बताया था, और अपने यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने डाला है। वो सारी चीजें चल ही रही है। और साथ साथ जो है एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है आज रात में हो सकता है पब्लिश हो जाए, और पब्लिश हो जाता है आज रात में तो ठीक है, और ज़्यादा चांस है कि आज हो जाना चाहिए और रात में पब्लिश, नहीं तो कल जो है ये रिजल्ट मोस्टली जो है प्रोबेबल कि आपको ये रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।